ना जाने क्यों हमारे माशरे के हालात ऐसे हैं और क्यों ऐसा होता है। मैं अक्सर जब बाहर निकलता हूं तो देखता हूं कि कुछ नौजवान लड़के रास्तों पर गली कूचों में खड़े रहते हैं, और खास करके जब स्कूल जाने का टाइम होता है बच्चों के, या स्कूल से आने का टाइम होता है बच्चों के, तो उस वक्त तो भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे और धूप और गर्मी भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नुक्कड़ों पर और चौराहों पर जरूर खड़े होंगे। ना जाने क्यों दूसरों की बहन बेटियों पर नजर डालते हैं। न जाने क्यों ये नहीं सोचते कि कोई शहजादी हमारे घर भी बैठी हुई है, जो हमारे घर की इज्जत है, हमारा नाज है, और उस पर हमें बड़ा फख्र है। मेरे भाई, कभी सोचा किसी दूसरे की बहन बेटी की तरफ तकते हुए, उसकी इज्जत की तरफ झांकते हुए, कभी सोचा आपने कि अल्लाह ना करे हमारी बहन बेटी की तरफ कोई नजर उठा करके देख ले? अल्लाह ना करे अगर किसी ने हमारी बहन बेटी का हाथ पकड़ लिया तो क्या हाल होगा। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी बहुत सारी वारदात हैं भी कि कोई लड़का अगर किसी बहन बेटी को अगर छेड़ता है या उसका हाथ पकड़ता है या उसके करीब आने की कोशिश करता है, मैंने देखा है और कई जगह में पढ़ा है, अक्सर न्यूज़पेपर में आता रहता है, अखबारों में आता रहता है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इस पर भी आप देखते होंगे कि फुला ने फुला की बहन के पास गया तो उसका मर्डर कर डाला, उसको कत्ल कर डाला। तो मेरे भाई, वैसे भी तो वो किसी और की बहन बेटियां हैं, किसी के घर की इज्जत हैं। ठीक है, अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी बच्ची को किसी काबिल बनाना चाहते हैं, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी नजरों का शिकार उसको चढ़ाना चाहते हैं। ये उन्हें अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र नहीं है। वो भी अपनी बेटियों की इज्जत के मुहाफिज हैं, वो भी अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बहन बेटियां काबिल बने, बहन बेटियां किसी लायक बने। मेरे भाई, और जो अगर ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि जिनकी औलाद है, जवान है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चे ना मुस्तकबिल हैं, फ्यूचर हैं आपके बच्चे, आप उनकी तरबियत करें। बच्चे जो होते हैं ना, जब छोटा होता है तो आंखों का नूर होता है, दिल की ठंडक होता है। जवान होती है जब औलाद, तो आंखों का नूर हो जाता है। और जब औलाद बूढ़ी होती है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर औलाद जो है आपका सहारा बन जाती है। लेकिन कौन सी औलाद सहारा बनती है? वो औलाद सहारा बनती है जिसको आप टाइम देते हैं, जिसको वक्त देते हैं, जिसकी तरबियत करते हैं। आपने अगर औलाद को सिखाया ही नहीं है कि माँ बाप की इज्जतें क्या हैं, माँ बाप की अजमतें क्या हैं, उनका वकार क्या है, माँ बाप की अहमियत क्या है, शरीयत मुस्तफ़ा माँ बाप के ताल्लुक से क्या कहती है, बहन बेटियों के ताल्लुक से क्या कहती है, इन चीजों के बारे में अगर आपने नहीं बताया है तो भला बताएं, जब वो जवान होंगे तो छेड़ेंगे ना किसी दूसरे की बहन बेटी को, रोते फिरते हैं, बोले मेरा बेटा जो है किसी की बेटी को ले आया। वो लेकर के आना था उसको, क्योंकि आपने कभी बताया नहीं कि अपनी इज्जत की हिफाजत किस तरह की जाती है या दूसरे की इज्जत की हिफाजत किस तरह की जाती है। आप उसके पास बैठते, उसको समझाते, उसको बताते कि अपनी इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट होती है और सामने वाले की इज्जत की क्या अहमियत होती है। अगर आपने ये बताया होता तो वो मरना पसंद करता, लेकिन किसी की बहन बेटी को लाकर के नहीं बिठाता। अगर आपने अपनी बेटी को वक्त दिया होता, टाइम दिया होता, अगर आपने अपनी बेटी को, जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी या जब वो घर के आंगन में खेलती कूदती थी, उस वक्त अगर आपने अपनी बच्ची को समझाया होता, उसे टाइम दिया होता, तो जिस तरह से 20 साल आपने परवरिश की अपनी बच्ची की, 18 साल आपने अपनी बच्ची की परवरिश की, लेकिन आपकी मोहब्बत को उसने फरामोश कर दिया। आप उसकी पसंद के जूते ला करके देते थे, उसकी पसंद के कपड़े ला करके देते थे। उसने कभी नहीं सोचा कि जब मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे भाई मेरी पसंद जूते और कपड़े भी मेरी पसंद के देते हैं, तो मेरा लाइफ पार्टनर मेरी पसंद के बगैर कैसे चुन सकते हैं। उसने नहीं सोचा। जानते उसने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कभी आपने अपनी बेटी को टाइम नहीं दिया, कभी उसको वक्त नहीं दिया, कभी आपने उसको अपने सीने से नहीं लगाया, कभी उसका सर अपनी गोद में आपने उसको रख करके नहीं समझाया। इस जमाने की सुबह शाम, ये उतार चढ़ाव, ये ऊंच नीच आपने नहीं दिखाई उसको नहीं बताया। आपने अपने सीने से लगा करके बेटी को, काश आपने बताया होता कि बेटी तू हमारा मान है, हमारी इज्जत है, हमारे घर का नूर है, मेरे आंखों की ठंडक है। अगर आपने बताया होता तो वो बेटी मरना पसंद कर दी, लेकिन कभी अपने घर को, अपने भाइयों को, अपने बाप को छोड़ करके नहीं जाती। लेकिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि शर्म आती है बेटी को सीने से लगाते हुए, शर्म आती है बेटी की परवरिश करते हुए, शर्म आती है बेटी को समझाते हुए। भाई, इस वक्त मत शर्माओ, बाद में अगर वो बेटी आपका साथ छोड़ करके चली गई, फिर क्या मुंह दिखाओगे जमाने को? है फिर बेटी का कसूर सारा, बेटे का कसूर। अभी रात के 12 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, बेटे कैंटीन पर बैठ करके एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं और जो है
स्टिंग पी रहे हैं, सिगरेट्स पी रहे हैं और बीड़ी पी रहे हैं, गुटखे दिलबाग खा रहे हैं। भाई आपकी टांगों में इतनी जान नहीं कि आप एनर्जी ड्रिंक पिए बगैर आप चल सकें, कदम रख सकें, स्टिंग पिए बगैर आप खड़े हो सकें। मैं एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए चल दिया, मैं एनर्जी ड्रिंक। अरे जवान हो यार, एनर्जी ड्रिंक की जरूरत क्या पड़ गई तुम्हें? अपने माँ बाप का सहारा बनो ना। बाप की पैसे, बाप की कमाई को और बाप की दौलत को आप जो है शराब की हट्टियों पर उड़ा रहे हैं, आप 11 सर्कल के नाम पे जुए में उड़ा रहे हैं आप।